गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं रजनी चिलबुले, साइंस टीचर ऑफ कर्मवीर विद्यालय नागभीड़। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि घर में कंपोस्टिंग कैसे करेंगे। तो ये मेरे घर में हमने एक खड्डा खड्डा किया, मिट्टी का खड्डा खोदा। मेरे भाई ने उस पर थोड़ी सी मुझे हेल्प की। फिर हमने वो खड्डे में एक प्लास्टिक डाल दिया। प्लास्टिक क्यों डालते हैं? क्योंकि जो भी हम वो खड्डे में डालेंगे कंपोस्ट के लिए, तो उसका जो रेसिड्यू है, यानी कि कोई भी लिक्विड, वो सॉइल में एब्जॉर्ब ना हो इसलिए। लेकिन नहीं भी डाले तो भी चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो मैन्योर है वो बायोडिग्रेडेबल चीज़ों से बना रहे हैं, तो इसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं रहते। तो इसमें हमने पहले डाल दिए जो हमारे घर में जो पेड़ पौधे हैं उनकी सूखी पत्तियां है, वो हमने यहाँ पे अभी डाल दी। सूखी पत्तियां डालने से क्या हो रहा है, अभी जो प्लांट की सूखी पत्तियां है वो अच्छा एक खाद बनती है। फिर बाद में हमने उसमें सूखी पत्तियों के बाद जो हमारे घर में हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं वक्त उसमें अगर जो हमारे जो सब्जियों के छिलके हैं, यानी कि कोई भी सब्जियों के छिलके हैं, यानी कि प्याज है, कुछ पेड़ यानी कि कुछ जो लीफी वेजिटेबल्स है उसके रेसिड्यू वगैरह है, तो वो सब हम जब वो एक कंटेनर में डालते हैं, तो हमारे यहाँ भी ये 5-6 दिन का एक कंटेनर में हमने जमा कर दिया। जो हम कूड़ा कूड़ा उसको बोलते हैं कि घर घर में जो निकलने वाला वेट गार्बेज है, वो वेट गार्बेज हम लोग यहाँ पे बकेट में डंप करते, यानी कि जमा करते हैं। और 5-6 दिन के बाद उसमें क्या क्या आता है, तो जो हमारी लीफी वेजिटेबल्स है उसके रेसिड्यूस आते हैं, हम खाना खाते हैं, वो जो बचा हुआ खाना है उसके, ये 5-6 दिन का जो हमारा रेसिड्यू है, यानी कि वेट गार्बेज हम कह सकते हैं इसको, जो डिग्रेडेबल है। तो इसको हमने यहाँ पे अभी उस खड्डे में जो झाड़ के यानी कि रेसिड्यू थे उसके ऊपर हमने डाल दिया। अभी क्या होता है इससे, यानी कि दोनों का अच्छे से मैन्योर हो जाएगा। फिर ये जो खड्डा है, ये खड्डा हमने पूरा ढक दिया मिट्टी से, क्योंकि अगर ये नहीं ढकेंगे तो इसमें जो कुत्ते बिल्ली या जानवर है तो ये आएंगे और उसको उखाड़ के वो यानी कि उसका ख़राब कर देंगे और गंदगी फैलाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने उस जो है खड्डा उसके ऊपर हमने माटी यानी कि पूरा उसको ढक दिया हमने। और ढकने के बाद क्या हो जाता है, अभी ये पूरा ढकने के बाद उसमें जो वेट गार्बेज था बायोडिग्रेडेबल, उसकी और वो सूखे पत्तियों की और मिट्टी की इसमें रिएक्शन हो जाती और वहाँ से अच्छा मैन्योर हो जाता है। आपको एक बताओ कि हमारे यानी कि खेड़े गांव में क्या करते हैं किसान, अपने खेत में ही एक खुद का यानी कि मैन्योर खड्डा तैयार करते हैं। क्या करते हैं, वो अपने खेत में एक खड्डा खोदते हैं और पूरे साल भर का जो गोबर है, जो प्लांट रेसिड्यू है, एनिमल रेसिड्यू है, वो उसमें डाल दे हैं। और बारिश का पानी आने के बाद वो अपने आप वो सड़ जाता है, और इसके बाद वो सड़ा पूरा पूरा 1 साल के बाद उसका जो मैन्योर बनता है, वो मैन्योर फिर अपने ही खेत में वो यूज करते हैं। इससे क्या हो जाता है उनको, यानी कि हमारे मराठी में बोलते हैं सेंद्रिय खत, तो ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार हो जाता है। और ऑर्गेनिक मैन्योर वो हम अपने पौधों को अगर देंगे तो इससे हमारी जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स है ये हम बचत कर सकते हैं। अगर हम खुद खुद के ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज करेंगे तो हमारे शरीर में केमिकल्स नहीं जाएंगे और जो हम खाएंगे वो भी ऑर्गेनिक होगा। इससे अगर हर एक ने ऐसा छोटा सा प्रयास किया तो हमारे पृथ्वी के यहाँ पे जो ये कचरे की समस्या है और वेट गार्बेज की समस्या है, ये हम खुद ही घर में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी सी अगर कोशिश सबने की तो एक हम अच्छा भारत बना सकते हैं, कचरा मुक्त भारत बना सकते हैं।